जल्दी से प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रभु के बहुत ही सामर्थी दास थे, और जो प्रभु सामर्थी दास तो थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, और आदत ये थी वो गाड़ी बहुत तेज चलाते थे, और बहुत तेज गाड़ी चलाने का उनको शौक था, और तेज वो चला रहे थे। एक दिन वो क्या कर रहे थे, गाड़ी चला के तेज गाड़ी चलाकर चल रहे थे, और जो ही गाड़ी चलाकर वो तेज चल रहे थे, एक साइकिल वाला उनके सामने से निकला, और जब वो साइकिल वाला निकला तो एकदम प्रभु के दास ने ब्रेक लगाया, और बस ये समझो गाड़ी रगड़ते गई, और वो उससे टकराने से पहले रुक गई, और प्रभु के दास को बड़ा गुस्सा आया, और उसने कहा ये क्या कर रहा है, और वो थोड़ा सा आगे, साइकिल वाला निकला और आगे गया, थोड़ा सा आगे वो चलता रहा। उसने मैं इसको बताऊंगा, समझाऊंगा इसको। गुस्सा उनके अंदर आया, और थोड़ी सा आगे तो क्या हो गई, रेड लाइट होगी। जो ही रेड लाइट वहां पर हो गई तो उन्होंने सोचा अब ये आएगा, और वो साइकिल वाला वहां पर आया, और प्रभु के दास ने अपने शीशे को क्या किया, नीचे किया, और उसकी तरफ बोलने वाला था, इससे पहले कुछ बोले, वो साइकिल वाले ने देखा, और आप और प्रभु के बहुत बड़ी दास है, बहुत बड़ी दास आज भी है, और वो डॉक्टर पॉल दिलाकर थे, जिनका आज भी उनकी हैबिट है, अभी वो खुद नहीं चलाते, पहले चलाते। उन्होंने कहा आप है डॉक्टर पॉल, आप है। और व्यक्ति ने क्या किया, साइकिल से नीचे उतरा, और बड़ी भीड़ के अंदर क्या हुआ, उसे साइकिल से उतरा, और वो अपने सिर को उनके सामने झुकाया, बोले मैं आपसे मिलना चाहता था, ओ आप प्रभु के दास मेरे लिए क्या करें, दुआ करें। जो ही इस शब्द को उन्होंने सुना, हरे परमेश्वर क्या हुआ, पवित्र आत्मा ने वहां कार्य करना चालू किया। परमेश्वर की आत्मा ने उनके जीवन के अंदर काम करना चालू किया, क्योंकि प्रभु की आत्मा से भरे थे, और इसी समय उन्होंने उनके लिए दुआ की, और सारा चीजें एकदम वहां चेंज हो गई। आपसे कहना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर प्रेम से भरा परमेश्वर है, और जब परमेश्वर के लोग जो उसकी उपस्थिति में आते हैं, वो भी क्या होते हैं, प्रेम से भर जाते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो आपको मुझे प्रेम से भरना चाहता है, वही परमेश्वर आज आपसे मुझसे कुछ बोलना चाहता है। क्या आप उस प्रेमी परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं प्रेमी परमेश्वर आपके जीवन से बात करे? तो आज एक छोटी सी बात आपके जीवन से, परमेश्वर के वचन से परमेश्वर करना चाहते हैं आपसे, मुझसे एक वचन मेहरबानी से निकालें, और इस वचन के साथ हम आज की इस संदेश को प्रारंभ करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय मेहरबानी से निकालें। पहला कुरिन्थियों योना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय निकालें, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले योना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसके 5वें वचन को पढ़ें। यूहन्ना 15 का 5। हाँ जी, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक और वचन पढ़ी, फिलिप्पियों 4 का 13 पढ़े मेहरबानी से। क्या लिखा है? क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ 2 वचन परमेश्वर के हैं। पहले वचन के अंदर प्रभु का वचन क्या कह रहा है, यीशु क्या कह रहा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और एक प्रभु का एक दास कह रहा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, कौन से पक्ष में आप और मैं खड़ा होना चाहते हैं? आप और मैं कौन से हिस्से के भागीदारी बनना चाहते हैं? एक तरफ परमेश्वर यीशु कह रहा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहा है, मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, जब यीशु कह रहा है कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब यीशु क्या कह रहा है, इस कहने का मतलब यीशु का क्या है? लेकिन पहले आपसे पूछना चाहते हैं, आप कौन से पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं? सब कुछ करना चाहते हैं या कुछ भी नहीं करना चाहते? क्या काम करना चाहते हैं? हम सब कुछ करना चाहते हैं। हम जितने लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हम सब कुछ करें, कुछ भी चीज हमारे लिए कठिन ना हो, सब कुछ करने। और जब यीशु कह रहा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ काम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब जो यीशु कह रहा है कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति यीशु से अलग हो जाता है या यीशु के साथ नहीं चलता है, तो जानते क्या होता है? वो व्यक्ति काम तो करता है, मेहनत तो करता है, लेकिन उसके मेहनत का जो परिणाम है, या तो उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता, और या
बिल्कुल नहीं आता। इसको साधारण तौर से उदाहरण से बताएं तो ये है जैसे कि एक व्यक्ति, एक किसान है जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जो प्रभु के साथ जिसका रिश्ता नहीं है, उसने क्या किया, अपने खेत में 10 बोरी गेहूं बोए। अब उसकी अपेक्षा क्या है, क्या विचार कर रहा है कि मैंने 10 बोरी गेहूं बोए हैं तो कितना होगा, करीब करीब कम से कम 100 बोरी निकलेंगे, ऐसा है ना, क्योंकि जितना बोते हैं उससे ज्यादा एक होता है, बीज से ज्यादा फल आता है। राइट या रॉन्ग, सही है ना, जितना बीज होगा उससे ज्यादा फल आता है। तो उसने विचार के साथ बोया कि मैं 10 बोरी बो रहा हूँ, 100 आएगा। और उसने क्या किया, मेहनत की, उस पहले भूमि को बुआई की, फिर खाद डाली, बोया और सब कुछ करा। और जो ही वो फसल की कटनी आने वाली थी उससे 10 दिन पहले क्या होता है, एक बड़ा आंधी तूफान आता है और उसकी सारी फसल क्या होती है, नष्ट हो जाती है। और फिर वो क्या करता है, फिर वो जाता है आखिर कुछ दिनों के बाद जब सब चीज शांत होती है, काटता है तो काटने में क्या मिलता है, उसे मात्र 4 बोरी या 3 बोरी निकलते हैं। तो उसे क्या लगेगा, आपसे कहें यही मतलब है जब यीशु कह रहा है तो मुझसे अलग वो कुछ नहीं कर सकते, यही होता है इसका मतलब। इसका मतलब व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, इसका मतलब वो कठिन परिश्रम करता है, लेकिन उसका जो परिणाम है या तो उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता और या बिल्कुल नहीं आता। और आपसे कहना चाहते आज मेरे आपके जीवन के अंतर्गत इस बात के अंतर्गत देखने की आवश्यकता है, मैं आप कहां पर खड़े हैं। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु मुझसे आपसे चाहता है कि हम अपने आप को ऐसा जीवन में बनाए रखें जिससे हम परमेश्वर में बने रहकर फलवंत हो जाए। एक घटना परमेश्वर के वचन के साथ हम बातचीत करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय को मेहरबानी से निकालें। यहाँ पर एक ऐसे समूह की बात है, ऐसे लोगों की बात है जिनके बारे में कुछ अच्छी बात लिखी गई है। पढ़े पहला कुरिन्थियों 10 का 1 और 2 पढ़े क्या लिखा है। हे भाइयों, हाँ जी, मैं नहीं चाहता कि हाँ तुम इस बात से अनजान रहो हाँ जी, कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, हाँ जी, वो सबके सब हाँ, समुद्र के बीच से पार हो गए, समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मूसा का बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है ऐसे समूह की जो क्या थे, जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। इन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया का मतलब इन्होंने परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी लोग थे, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग थे। आज आपसे कहना चाहते हैं, हम में से कई लोग हैं और हम सब लोग हैं जो प्रभु की बात को मानते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं। और ये इतने अधिक सामर्थ्य लोग थे, बाद में घर जाकर आप इसके 3 और 4 वचन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये ऐसे लोग थे जो क्या कर रहे थे, जिन्होंने आत्मिक भोजन खाया था। इन्होंने आत्मिक भोजन खाया था। और फिर इनके बारे में आगे लिखा है कि ना केवल आत्मिक भोजन खाने वाले लोग थे, लेकिन इनके बारे में ऐसा लिखा इन्होंने आत्मिक जल को भी पिया था। किससे पिया था? उस चट्टान से पिया था जिसके बारे में लिखा जो इनके साथ साथ चलती थी। यानी कि ये वो लोग थे, अगर हम कहें तो ये लोग पूरी तरह से आज के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही प्रभु को पहचानने वाले लोग थे। आज की रात आपसे कहना चाहिए कि आप और मैं अपने आप को प्रभु के साथ ले चल रहे हैं। आप कह रहे हैं हाँ चल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। आप वो लोग हैं जो आत्मिक भोजन करते हैं। हम कहें हम लगातार आत्मिक भोजन करें, हम लगातार आत्मिक भोजन करते चले जाएं। मेरे आपके जीवन में आत्मिक भोजन की कमी कभी ना होने पाए। आत्मिक जल को हम पीते चले जाएं। इन लोगों के जीवन में ऐसा था और ये लगातार इस स्थिति से चलते चले जा। आज आप और मैं ऐसा कर रहे हैं, करते चले जाएं, लेकिन एक बात के लिए अलर्ट रहें। जो इन्होंने गलती की उसके लिए अपने आप को क्या रखें, सचेत रखें। प्यारे परमेश्वर, आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, हम में से कई लोग हैं जो जीवन के अंतर्गत ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही चलते हैं, ऐसी बात। और क्या हुआ? आप कहेंगे पास्टर साहब क्या हुआ उनको जो प्रभु के साथ चले? क्या हुआ? सारी चीज बताने का, सब पढ़ाने का समय नहीं है, लेकिन घर जाकर आप पढ़ना। इसके निर्गमन के अगर 14वें अध्याय को आप पढ़ोगे तो वहां आप देखो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या देखा। इन लोगों ने देखा लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा। आपसे कहना, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे अद्भुत बात अपने जीवन में देखोगे। अगर निर्गमन के 15वें अध्याय को आप पढ़ोगे तो आपको पता चला कि वो लोग थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने स्वर्गदूतों का भोजन अर्थात मन्ना को वहां पर खाया। अगर आप थोड़ा सा आगे निर्गमन के 15वें अध्याय को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, ये वो लोग थे जिन्होंने क्या हुआ, मारा के जो पानी था उसे मीठा होते हुए देखा। और अगर आप उसके आगे के 16वें अध्याय को आप देखोगे
तो आपको पता चलेगा इन्होंने चट्टान में से पानी को देखा। आपसे कहना चाहते ये वो लोग थे जो क्या थे, जंगल में अद्भुत चमत्कार को देख रहे थे, जंगल में परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को देख रहे थे। आपसे कहना चाहते इसका कोई महत्व नहीं हम कहाँ रहते हैं, इसका कोई महत्व नहीं हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, इसका कोई महत्व नहीं हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या कर रहे हैं, आत्मिक भोजन को खा रहे हैं, आत्मिक जल को हम पी रहे हैं, परमेश्वर की बात के प्रति हम आज्ञाकारी हैं, जो कुछ प्रभु कह रहे वो करते चले जाए। हम अपने जीवन के अंदर एक दिन नहीं हर दिन क्या देखेंगे, चमत्कार को देखेंगे। इन्होंने लाल समुद्र के चमत्कार को देखा, चट्टान में से पानी आते देखा, स्वर्ग के भोजन मन्ना को इन्होंने खाया, इन्होंने जो खारा जो बारा का पानी था उसे मीठा होते हुए देखा। आपसे कहे आप एक के बाद एक अद्भुत चमत्कार को देखेंगे, लेकिन हम अपने आप के अंदर क्या रहें, अलर्ट रहें। इनके जीवन में क्या हुआ, ये जीवन में चलते चलते रहे, लेकिन थोड़े समय के बाद इनके बारे में ऐसा लिखा है। अगर परमेश्वर के पवित्र वचन को आप पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 10:5 को अगर आप पढ़ोगे, वहां प्रभु के वचन में कुछ लिखा है। हाँ जी, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। प्यारे परमेश्वर लोग, ये लोग कैसे थे, कौन लोग थे, आत्मिक भोजन खा रहे थे, आत्मिक जल पी रहे थे, प्रभु की आज्ञा मान रहे थे, लेकिन ऐसा लिखा है परमेश्वर फिर भी उन बहुतों से क्या हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ। रीजन क्या था, रीजन ये था, पहला कुरिन्थियों की 10:12 अगर आप पढ़ोगे, वहाँ एक बात प्रभु के वचन में लिखी है। हाँ जी, इसलिए जो समझता है स्थिर हूँ वह चौकस रहे, वह चौकस रहे, कहीं गिर न पड़े, कहीं गिर न पड़े। आपसे कहना चाहते लोगों के जीवन में क्या था, ये बहुत अच्छे लोग थे, परमेश्वर की बात को मान रहे थे, लेकिन इनके जीवन का एक था जिसे कह सकते हैं लापरवाही, चौकसी नहीं थी। इन्होंने अपने आप को चौकस नहीं रखा, इन्होंने अपने आप को अलर्ट नहीं रखा। इन्होंने क्या सोचा, हम स्थिर हैं। इन्होंने क्या सोचा, हम आत्मिक भोजन कर रहे हैं, हम आत्मिक जल पी रहे हैं, हम प्रभु की बात को मान रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत एक चौकसी को बनाए नहीं रखा। आपसे कहना चाहते मुझे आपको हर घड़ी क्या करना है, अपने आप को चौकस रखना है, अलर्ट हमें रहना है, हमें लगातार एक अलर्टता का जीवन जीना है। आप और मैं जितने भी अधिकार से आत्मिक बातों बढ़ जाए, सदा हमें चौकस रहना है। हम जितने भी आत्मिक ज्ञान में बढ़ जाए, मुझे आपको चौकस रहना है। हम जितनी भी परमेश्वर की आशीषों से आशीषित हो जाए, हमें अपने आप को चौकस रखना है। और ऐसा लिखा है खुदा के लोगों, परमेश्वर इनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। आज आपसे कहना चाहिए, थोड़े समय के बाद खुदा से क्या हो गए, उसी जगह पर परमेश्वर से अलग हो गए, और इन्होंने कुछ ऐसे काम किए, सारे कामों का तो वर्णन नहीं करेंगे, एक तो बात को हम देख करके हम बंद करेंगे। पहला कुरिन्थियों 10:6 देखिए, क्या इन्होंने ऐसा किया। बातें हमारे लिए हाँ जी, दृष्टांत ठहरी है। सुनिए, ये बातें हमारे लिए, मेरे और आपके लिए दृष्टांत है। याद है, कई बार हम पढ़ते हैं, मैं ऐसा थोड़ी हूँ, मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ, लेकिन आपसे कहना चाहती है दृष्टांत है, ये ऐसी बातें हैं। हाँ जी, दृष्टांत है कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तु का लालच न वैसे हम भी बुरी वस्तु का हम भी लालच न करें। ना करें। आपसे कहना चाहते ऐसी चीज यहाँ है जिसके लिए आपको मुझे हम में से हर एक को अलर्ट रहना है, लालच से अपने आप को बचाना है। जब लालच आता है, एक अलग प्रकार की विचारधारा व्यक्ति के जीवन में आती है। जब लालच का प्रवेश व्यक्ति के जीवन में होता है, और आज लालच किस चीज का है, आज सबसे बड़ा लालच आज किसका है, धन का है। अधिक धन मेरे पास होना चाहिए, अधिक पैसा मेरे पास होना चाहिए, अधिक कमाई मेरी होनी चाहिए। आप ठीक है, मुझे आपको क्या करना है, इस लालच से बचना है। हम जो भी क्यों ना हो, हमें अपने आप को बचाए रखना है, क्योंकि जब ये लालच आता है, जब व्यक्ति में धन का लालच आता है, वो क्या करता है, वो अपना एक्स्ट्रा टाइम अपनी चीजों में, अपने काम में लगाता है। फिर वो क्या सोचता है, अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ करूंगा, ज्यादा नौकरी, मेरी नौकरी 12 घंटे की मैं 24 घंटे करूंगा, क्योंकि जैसा होता है ना, आदमी को डबल ड्यूटी करेंगे। बिजनेसमैन हमारे भाई लोग बिजनेस वाले बैठे हैं, है ना, क्या विचार आता है, मैं बिजनेस को 5 की जगह 6 घंटे करूंगा, 6 की जगह नहीं 10 घंटे करूंगा, क्या होगा, मेरी इनकम बढ़ जाएगी। ऐसा ही होता है ना। फिर बिजनेसमैन बैठे हैं, भाई प्रदीप भाई, क्यों सर, बिल्कुल सही है ना, राइट है रॉन्ग है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो हम सोचते हैं कि हम एक्स्ट्रा कुछ करेंगे, ऐसा ही
गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, कई बार ऐसा होता है, एक्स्ट्रा बुलाया जाता है कि आप आइए, आप आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, जी होता है ना कई बार ऐसा नहीं होता है? ऐसा होता है ये आज छुट्टी है, छुट्टी के दिन काम करोगे। हमें राजस्थान गवर्नमेंट का मालूम नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा है, रेलवे में जरूर ऐसा है। हमारे भाई डोमिनिक बताते थे जब छुट्टी है, सबकी छुट्टी उस दिन अगर वो काम करते थे डबल सैलरी उनको मिलती थी। अब स्टेट गवर्नमेंट में रूल है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपसे कहना चाहते ऐसा है। व्यक्ति के मन में क्या आता, मैं ज्यादा करूंगा मुझे आएगा, और फिर क्या होता, उसका समय है। आज हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम काम करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, हम नौकरी करने वाले हैं, हम कोई भी हो, हमें जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास 25 घंटे है। कोई है क्या? है जी कोई? हम सबके पास 24 घंटे हैं। हम में से कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, हम जैसी भी जिस व्यवस्था में, हम सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन वो टाइम पीरियड अगर क्या हुआ, वो गलत जगह लगता है, फिर क्या होता है, फिर आदमी कैंसिल करता है चीजों को, परमेश्वर की बात को। फिर आपसे कहें सबसे पहले उसका काम क्या होता है, सबसे पहले घर से चालू होता है। घर में हम गए, दूसरी बात वाला घर में क्या करता है, पहले जो घर में उसकी प्रार्थना 2 घंटे होती है वो 1 घंटे हो जाती है, 1 घंटे तो आधे घंटे होती है, आधा घंटे तो 15 मिनट। अब मुझे प्रार्थना का समय नहीं। आपसे कहें अगर आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आज परमेश्वर आपको अलर्ट कर रहा है। यदि आप एक समय परमेश्वर के साथ, हमें नहीं मालूम आपका व्यक्तिगत, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं अपने आप को स्वयं, आपका एक समय प्रभु के साथ कितना समय आप बिताते थे, लेकिन यदि कम हो गया है, आपसे कहना चाहते हैं बी अलर्ट। ये चेतावनी है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि हम जब ऐसे लालच के अंदर उन चीजों को कम करेंगे, जीवन के अंदर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, देर से या जल्दी से क्या होगा, एक ऐसा होगा। ऐसा लिखा, बहुतों ने लालच किया। आगे पढ़ने क्या लिखा इसी को, लालच किया और लालच किया। हाँ, वैसे हम भी पुरुषों का लालच न करें। हाँ जी, और न तो मूर्ति पूर्वक बनो। नहीं वो और पढ़े इसको, लालच से नष्ट हो गए, ऐसा लिखा। इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसलिए जंगल में, आपसे कहना चाहते हैं इसका परिणाम क्या हुआ, हल्की मत समझिए। आपसे कहना चाहते हैं लालच एक व्यक्ति जीवन में आएगा, क्या लाएगा, ढेर यानी कि मृत्यु को लाएगा, मौत को लेकर आएगा, निर्जीवता को लेकर आएगा, जीवन को खत्म करेगा, अलाइवनेस को खत्म करेगा, जीवितता को खत्म करेगा। आपसे कहना चाहते हैं लालच खतरनाक है। मेरे आपके जीवन में हमें अलर्ट होकर इस बात, ऐसा लिखा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लालच किया, और इस कारण से क्या हुआ, उनके जीवन के अंतर्गत परमेश्वर का जो उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार था, सामर्थ्य दूर हुआ और ढेर हो गए। आगे थोड़ा सा और अगर हम इसी को पढ़ें, क्या लिखा है, और ना मूर्ति पूजा बनो। हाँ जी, और न मूर्ति पूजा बनो। हाँ जी, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, बन गए। क्या किया, दूसरी बात वो क्या किया, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का मतलब आपसे कहना चाहते हैं, समझे, आज आप में से कुछ लोग कह रहे हैं हम तो इन चीजों से दूर हैं, हम तो यीशु मसीह या किसी भी सूरत मूरत के आगे नहीं झुकते हैं, राइट, अच्छा करते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहता, परमेश्वर जब मूरत के बारे में बात करता है, मूरत का मतलब है वो हर एक चीज जो परमेश्वर का स्थान ले रही है। आपसे कहना चाहते हैं, हमें समझना है, वो स्थान कोई भी हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, घर हो सकता है, आवश्यकता आपकी हो सकती है, नौकरी हो सकती है, कोई भी चीज। जब कोई चीज परमेश्वर के स्थान ले लेती है, उसे परमेश्वर मूरत का नाम देता है। आपसे कहने उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के स्थान किसी और को देना प्रारंभ किया। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मुझे आपको इस बात के लिए अलर्ट रहना है। हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान हमेशा वो रहे जो प्रारंभ में था। प्रभु के वचन में, पर मैं घर जाकर आप पढ़ना प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्याय को, वहाँ परमेश्वर 7 कलीसियाओं से, अर्थात परमेश्वर के लोग, चुने हुए लोगों से क्या कर रहा है, हर एक कलीसिया शिकायत कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। वो कह रहा है मैं जानता हूँ तो अच्छा है, मैं जानता हूँ तो ऐसा है, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध करना ये बात कहनी है, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल सही है, तू परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अच्छा है, लेकिन ये बात तेरी ठीक नहीं है। आज की रात आपसे कहना चाहते, मेरे आपके जीवन के अंदर आज परमेश्वर बात कर रहा है, क्या हर जगह हमें कह रहा है यू आर राइट 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 राइट, या कहीं परमेश्वर मेरे आपके लिए तो नहीं कह रहा ये बात तो ठीक है, ये ठीक नहीं है। यदि ऐसा है, हमें अपने आप को
चेतावनी के रूप में अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को जगह से लेकर आना है। ऐसा लिखा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लालच किया, उन्होंने परमेश्वर ने लिखा, उन्होंने परमेश्वर के स्थान किसी और चीज को दिया। फिर और आगे आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है विचार, सब बातों को हम यहाँ वर्णन करना नहीं चाहते, घर आप पढ़ना। उन्होंने विचार किया, फिर ऐसा लिखा इतना ही नहीं, लेकिन क्या हुए? कुड़कुड़ाए, उन्होंने खुदा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, वो परमेश्वर के दास पर कुड़कुड़ाने लगे, अपनी प्रस्तुति पर कुड़कुड़ाने लगे, जो जिस जगह पर थे उस जगह पर क्या लगे? कुड़कुड़ाने लगे। और ऐसा लिखा है नाश करने के वाले के द्वारा, नष्ट करने वाले के द्वारा क्या हो गए? वो नष्ट हो गए। यानी कि नाश करने वाला कौन? शैतान। शैतान को एक मौका मिला, उन्होंने अपने मुंह से कुछ ऐसी बातों को बोलना चालू किया, शैतान के लिए द्वार को खोल दिया। आज आपसे कहना चाहते हैं, सलाह मेरे आपके घर में, मेरे आपके परिवार में, मेरे आपके बिजनेस में, मेरे आपके काम में शैतान के लिए दरवाजा बंद रहे। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ है, प्रभु की दया हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे, पास्टर साहब फिर क्या हम लालच ना करें तो हम क्या करें? हमारे जीवन के लिए क्या? आप लालच ना करें। परमेश्वर अपने वचन में फिलिपियों 4:19 के अंदर प्रभु कह रहा है, आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, हमें लालच करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जीवन के अंतर्गत, कठिनाई के अंतर्गत, आज कठिन समय को अच्छा बनाने का अपना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, कमी घटी में निकलने के लिए अपना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु कह रहा है फिलिपियों 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार जो मसीह सहित मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को, क्या कह रहा है? तुम्हारी हर एक घटी को, हर एक घड़ी को पूरी करेगा, पूरी करेगा। हालेलुया। आपसे कहना, जब जब आपको लगे मुझे प्रयास कर करके मुझे अपने आप के अंदर एक नए चीज में प्रवेश करना है, मुझे इस चीज को लाकर प्रयास करना, प्रयास ना करें। आप खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तुम आराधना करते हो मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार क्या करेगा? तुम्हारी हर एक घड़ी को पूरी करेगा। हालेलुया। हर एक घड़ी आपकी मेरी पूरी कर दी जाएगी। इन दिनों के अंतर्गत चारों तरफ क्या मिलेंगे? ऑफर मिल रहे हैं। 20,000 की चीज 10,000 में ले लो, 5,000 का मोबाइल 3,000 में ले लो, ऐसे सारे ऑफर मिलेंगे, चलते रहेंगे, आते रहेंगे। विचार क्या होगा? चलो ले लूं। आपसे कहना चाहते हैं, अगर अभी परमेश्वर स्थिति परिस्थिति वाला नहीं कर रहा, वेट करें। परमेश्वर आपको सर्वोत्तम देने का वायदा करता है, वो आपको गरीब रखेगा नहीं। परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर भजन के 34 के 10 को अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, अगर भजन संहिता 34 उसके 10 को आप पढ़ोगे, परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, वो कह रहा है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, हो सकती है वो भी भूखे रह सकते, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को इसकी किसी भली वस्तु की घटी ना हो। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, जल्दबाजी में ना चले, अपने प्लान को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करने की कोशिश ना करें। आपका मेरा परमेश्वर मुझे आपको किसी भली वस्तु की घटी ना देगा। कई बार ऐसा लगता है, ये ऑफर चूक गए तो क्या होगा? ये पहली बार आया है, ये अच्छा है, ये सोफा ऐसा ये चूक गया तो क्या होगा? ये डाइनिंग टेबल अच्छी है, चूक गया तो क्या होगा? ये मोबाइल अच्छा है तो ये ऑफर निकल गया तो क्या होगा? आपसे कहना चाहते हैं, मेरा आपका परमेश्वर किसी भली वस्तु की घटी हमें होने देगा, कभी ना होने देगा। ना आज तक किसी प्रभु के दास की और दास जन की होने दी, आगे भी वो नहीं होने देगा। आज की सुबह, आज की रात आपसे कहना चाहते, परमेश्वर क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है इब्रानियों 13:5 के अनुसार, प्रभु कह रहा है कि हमें लालच नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर इब्रानियों 13:5 के अनुसार कह रहा है, प्रभु कह रहा है, हाँ जी, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा स्वभाव, किसका स्वभाव? मेरा स्वभाव। कई बार जब तुम्हारा आता है तो हम अपने मन में आते हैं, वो बहुत लालच कर रहा है, कल ही बात कर रहा है, इस बात की हमारे कौन ध्यान आता है? वो आता है जिसने कल हमारे से उसकी बात की थी ना, किसी चीज की बात, उस वो बहुत लोभी है, बहुत लालची है, वो है ना। लेकिन प्रभु किसे कह रहा है? मुझसे कह रहा है। प्रभु कह रहा है, मुझसे कह रहा है, गणेश तेरा स्वभाव क्या हो? लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है, आज आपके मेरे पास जो है उसी पे संतोष करो। संतोष करो। क्यों? क्योंकि सर्वोत्तम आ रहा है। हालेलुया। जो है उस पर हम संतोष करेंगे, कल अद्भुत हम प्राप्त करेंगे। अगर आज जो हमारे पास संतोष नहीं करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, फंस जाएंगे चक्रों में, लोन में और अलग अलग चीजों में, फिर बात रोते रहना है।
आपसे कहे प्रभु नहीं चाहता हम रोते रहें, हालेलुया। प्रभु चाहता है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आशीष में रहें। परमेश्वर आप में से किसी को भी नीचे रखना नहीं चाहता। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मेरी योजना तुम्हारे लिए है कि तुम क्या बनो? तुम सिर बनो, मूंछ ना बनो। परमेश्वर हम में से प्रत्येक क्या बनाना चाहता है? सिर बनाना चाहता है, सबके लिए है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? अपने आप से कहना मैं लालच नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के स्थान किसी चीज को नहीं दूंगा, मैं किसी प्रकार से विचार में अपने आप को नहीं डालूंगा, मैं जैसी परिस्थिति हो जाए मैं ना कुड़कुड़ाऊंगा। हर परिस्थिति में मेरे परमेश्वर की स्तुति करूंगा। मेरे चारों तरफ परिस्थिति अच्छी है, बुरी है, मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है, मैं क्या करूंगा? ना कुड़कुड़ाऊंगा, लेकिन स्तुति करूंगा, मैं आराधना करूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा, मैं तारीफ करूंगा, मैं महिमा करूंगा, मैं ना कुड़कुड़ाऊंगा। आपसे कहे हम कुछ बातों का जब निर्णय लेंगे, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होकर अद्भुत काम करेगा। हमें कुछ बातों के अपने आप को देना है, आपसे किसी और को ना दे, परमेश्वर को अपने आप के लिए देने। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें क्या करना है? अपने आप को इन बातों से बचाए रखना है, ताकि हम क्या रहे? हम परमेश्वर बने रहें। आज हम प्रभु बने रहेंगे। फिलिपियों 4:13 क्या कह रहा है? जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आप प्रभु के साथ बने रहेंगे, आपसे कहे आप सब कुछ कर पाएंगे। आप जिस बात की प्लान कर रहे हैं, जिस जमीन, गाड़ी, घर और भी कोई भी कहे, किसी भी चीज आप कहे, वो सारी चीजों को आप प्राप्त कर पाएंगे, आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन करना क्या है? हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। और जब हम प्रभु के फिलिपियों 4:13 के अनुसार हम हमें सामर्थ्य देने प्रभु के द्वारा सब कुछ तब हम करेंगे जब अपने आप को उसके साथ बनाए रखेंगे। और आपसे कहना, जब आप अपने आप को प्रभु के साथ बनाए रखेंगे तो जानते क्या होगा? जानते क्या होगा? एक वचन पढ़ करके हम बंद करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 का 8 पढ़े, हम बंद करें। हाँ जी, व्यवस्था विवरण 28 का 8। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ और लगाएगा, जितने, क्या लिखा जी? जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, वो हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। उन सबों पर तेरी ताकत के द्वारा तो आशीष पाएगा, तेरे बल के द्वारा तो आशीष पाएगा, तेरी मेहनत के द्वारा तो आशीष पाएगा। क्या लिखा है? उन सबों पर। यो क्या लिखा जी? पढ़े। उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। उन सबों पर परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। जब प्रभु के साथ रहकर जो भी काम हम करेंगे, परमेश्वर कहता है मैं सब पर आशीष दूंगा, सब पर मैं बरकत दूंगा, सब तेरे लिए ब्लेसिंग होंगी। कैसे होंगी? जैसे यूसुफ के जीवन में हुई। कैसे होंगी? जैसे दानियल के जीवन में हुई। कैसे हुई? जैसे मेरे जीवन में हो रही है, आपके जीवन में हो रही है। हालेलुया। जब आप और मैं इस रीति से होंगे, फिर क्या होगा? फिर हम 10 बोरी बोएंगे और 100 बोरी काटेंगे। हालेलुया। हम जो कुछ करेंगे हम सफलता को प्राप्त करेंगे। हम कैसी भी स्थिति में बोएंगे, ऐसा लिखा, हम बार बार उस वचन को स्मरण करते, याद करते हैं इसहाक के बारे में। अकाल के समय ऐसा लिखा, अकाल के समय इसहाक ने बोया और ऐसा लिखा उसी वर्ष उसने 100 गुना फल प्राप्त किया। आपसे कहना चाहते आप और मैं 100 गुना प्राप्त करेंगे। लेकिन आवश्यकता एक बात ये, हम प्रभु के साथ बने रहेंगे। इन दिनों के अंदर परीक्षाएं बहुत आएंगी। आने वाले दिनों आपके मेरे सामने बहुत सी परीक्षाएं आएंगी। बहुत सी जो लोग प्रभु में अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बहुत सी परीक्षाएं आएंगी। क्या हम ये करें, क्या हम वो करें? आपसे कहें करने के लिए पूरी आजादी है, लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद का परिणाम खतरनाक है। ऐसा लिखा नष्ट हो, फिर उसके बाद क्या होता है? नष्ट आता है, चीजें खत्म हो जाए, मृत्यु आती है। और फिर ऐसा लगता है मेरे काम बंद क्यों नहीं रहे? बस साहब ये मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, ये दिन रात ड्यूटी भी कर रहे हैं, ये दिन रात ये काम भी कर रहे हैं, फिर भी आशीष क्यों नहीं आ रही? क्यों आएगी आशीष का? आपसे कहे आपके मेरे जीवन में आशीष का मूल आपकी मेरी मेहनत नहीं, आपके मेरे जीवन का आशीष मेरी और बुद्धि और आपका ज्ञान नहीं। मेरे आपकी आशीष का स्रोत आपकी और मेरी नौकरी नहीं। हमेशा सुबह उठकर कहे मेरे जीवन में मेरी आशीष का जो स्रोत है वो मेरी नौकरी नहीं, मेरा बिजनेस नहीं,
मेरी ताकत नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, मेरे जीवन में आशीष का स्रोत परमेश्वर है। आपसे कहें इफ द गॉड इज द सोर्स ऑफ योर ब्लेसिंग, यदि परमेश्वर आपके आशीष का स्रोत है वो आपको हर घड़ी फलवंत करेगा। कभी ना सोचे, और कई बार ऐसा लगता है बिजनेस डाउन है, स्थिति खत्म, चिंता न करे, परमेश्वर बिजनेस डाउन में भी आपको ब्लेस करेगा। नौकरी कमी में भी परमेश्वर आपको भरपूरी देगा। जब आपकी नौकरी ना होगी तो भी परमेश्वर खिलाएगा। खुदा का वचन समय नहीं, उदाहरण हम देख सकते हैं, एलिया को सारी दुनिया रोटी के लिए तरस रही थी। कई लोग सोच रहे काश क्या में दाल मिल जाए, पानीदारी मिल जाए, लेकिन एलिया क्या खा रहा था? ऐसा लिखा, एलिया उस समय चिकना चिकना भोजन खा रहा था। हालेलुया। कौन लेकर आ रहा था? कौवा लेकर आ रहा था। वह कौवा हिंदी वर्ड कौवा है, लेकिन इंग्लिश में रेवन है, REVEN, और रेवन का मतलब होता है जंगली कौवा। और जंगली कौवा इतना खतरनाक होता है, ये कौवे तो फिर भी कम खतरनाक होते हैं। जंगली कौवा क्या होता है? जंगली कौवा ऐसा होता है वो छीन करके लोगों से, जंगली कौवा रेवन, जो जंगली कौवा था उसके लिए क्या स्वादिष्ट आदि भोजन लेकर आ रहे थे। ऐसा सोचता वो वेट कर रहा होगा, आते होगा उसे रोक, क्या सोचता होगा वो जंगली कौवा? सोचता होगा मेरा इसे क्या हो रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे इसे खिलाना पड़ रहा है। आपसे कहें इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब वही है जो राजा दाऊद ने कहा कि क्या करूंगा, मैं तेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाऊंगा। अर्थात आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपको जला चाहने वाले लोग जो सोच रहे आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका काम खत्म हो जाए, उनके बीच में आप आशीष में होंगे। और खुदा कहेगा देख मैं तुझे शत्रुओं के बीच में रखूंगा और मैं तेरी बीच को सजाऊंगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद दें। आइए अपने आप को बंद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे एक सवाल के साथ आया है। वो सवाल ये है, क्या हम कुछ नहीं करना चाहते या हम सब कुछ करना चाहते हैं? आपने कहा मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे सब काम में आशीष आए, मैं जो कुछ करूँ आशीष आए। और खुदा कह रहा है मैं भी चाहता हूँ। इसके लिए कि काम करना है, अपने जीवन में कभी भी लालच को, विचार को, परमेश्वर के स्थान किसी और को ना लेने दें। आपके जीवन में परमेश्वर के स्थान पहला रहने पाए, रुकना ना, और सदा इस काम करते हुए सचेत रहें, चौकस रहें, अपनी चौकसी करें। कभी अपने आप को इतना आत्मिक, इतना धार्मिक, इतना अधिक कंफर्ट जोन में ना चले जाए, ये सोचे मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे सब कुछ आ गया है। नहीं, हम सदा चौकस रहें। तो खुदा का वचन कहता है इस जो स्थिर है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। आपको मुझे खुदा गिरने नहीं देगा, हमें संभालेगा, हमारा परमेश्वर हमें संभालेगा, लेकिन उसके लिए हमें उसके साथ सदा बने रहने की आवश्यकता है। आज की रात उसकी उपस्थिति में आकर खुदा के सामने अपने जीवन को जांचे देखें, क्या आप जैसी दौड़ पहले पिछले सालों पिछले दिनों में चल रहे थे वैसा ही चल रहे हैं? यदि आप चल रहे हैं तो आपको कहना चाहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट इज कमिंग फॉर यू। सर्वोत्तम आपके लिए आ रहा है। आपको कह रहे परमेश्वर लोग, हम कहे हमें आपके जीवन के बारे में नहीं पता, आपके जीवन के बारे में आप जानते हैं। आपको कहना चाहते अगर आप ऐसा चल रहे हैं सर्वोत्तम आएगा, कोई ना रोक पाएगा, आप सर्वोत्तम की भागीदारी होंगे। लेकिन यदि आज के वचन ने आपसे बातचीत की है, आपको लगता है हाँ सच में खुदा मेरे जीवन के अंतर्गत यहाँ कुछ गड़बड़ी है, खुदा के सम्मुख आकर कहे खुदा मुझे क्षमा कर, मैं एक बार फिर तेरे साथ उसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मेरी मदद कर खुदा कि मैं सदा तुझे प्रसन्न करूं, मेरा जीवन मेरा सब कुछ तुझे प्रसन्न करने वाला होने वाला है। कोई भी एक जन मेहरबानी से प्रार्थना मंगवाई करे, दुआ करे, ये प्रार्थना करे कि प्रभु हमारे जीवनों में अनुग्रह करे, हम उसके साथ बने रहकर उसकी महिमा कारण बने, हमारे हाथ के काम पर हम आशीष देके हम आशीष पाए, हमारे अंदर लोग आशीष पाए, प्रभु हमसे प्रसन्न होने पाए। कोई भी एक जन मेहरबानी से प्रार्थना मंगवाई करे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिनों सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। पूरा दिन भर प्रभु आपने संभाला, हम आपका धन्यवाद करते पिता। एक बार फिर पिता परमेश्वर इस झुंड के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। विशेष हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो शिक्षा आपके अभिषेक दास के द्वारा दी गई पिता परमेश्वर, अगर प्रभु इस वचन के अनुसार किसी के जीवन में कोई गड़बड़ी है पिता परमेश्वर,
वो आपसे क्षमा मांगकर मन फिराने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का, आप हम परमेश्वर का हम में से हर एक से अपने वचन के द्वारा आपने बातचीत की है पिता परमेश्वर, और कई लोगों को पिता परमेश्वर आपने परमेश्वर एक और मौका दिया पिता परमेश्वर को परमेश्वर फिर अपने संबंधों को आपके साथ परमेश्वर स्ट्रॉन्ग करने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपके पवित्र आत्मा में हम में से हर एक से बातचीत की है पिता परमेश्वर। अब होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप ऐसा ही करने जा रहे हैं। अगर यहाँ कोई बीमार है प्रभु, उसके लिए एक मन एक आत्मा प्रार्थना करते इसी समय आपके कोड़े की चंगाई में शरीर में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। अगर कोई यहाँ चिंता के साथ आए पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम प्रभु हर एक की परमेश्वर चिंता को आपके कलवरी क्रूस पर डालते हैं और विश्वास करते पिता परमेश्वर, अब वो चिंता मुक्त हो चुका है पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर इस सभा के चारों ओर आपके लहू का बाड़ा बांधे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार सुरक्षित हमें घरों से लेकर के आए पिता परमेश्वर, उसी प्रकार सुरक्षित हमें घरों की ओर लौटाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दिए पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर जिनके जीवन में परमेश्वर ने बातचीत किए, घर जाकर इन वचनों पर मनन करने पाए पिता परमेश्वर, और इस कार्य में हर एक की परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा वाली सहायता मदद करने पाए। सब बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अब लगातार अंत तक हमारे साथ संसार नाम विश्वास के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन।